हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे पास ये क्वेरी आती है कि हम लोगों का पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन हम लोगों को किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एम्बेसी के धक्के खा खा के तंग आ चुके हैं, एम्बेसी की लाइनों में लग के थक चुके हैं, लेकिन किसी भी मुल्क का हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उधर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपके पास सिर्फ पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और उसके साथ आपके पास एयर टिकट हो और आपके पास होटल की बुकिंग हो ऑनलाइन और एक इन्विटेशन लेटर हो, तो आप इस मुल्क में बआसानी जा सकते हैं। दोस्तों, एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क का वो ये है कि अगर आप यहाँ चले जाते हैं तो आप इस मुल्क में 6 महीने में यहाँ की नेशनलिटी और पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। और वो किस तरह हासिल कर सकते हैं ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके हासिल करने के 3 तरीके हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसको अडॉप्ट करके आप इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। फिर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल हो जाता है, क्योंकि इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी अगर आपको मिल जाती है तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि आप दुनिया के 65 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क का। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि अगर आपको यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है तो फिर आप ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हो, क्योंकि अक्सर मुल्कों की पॉलिसी होती है कि एक तो वो शहरियत और नेशनलिटी बहुत अरसे बाद देते हैं। तो ज़्यादातर जो मुल्क होते हैं वो अमूमन अगर आप वहाँ पे 10 से 15 साल रहते हो तो फिर आपको शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट मिलता है। लेकिन इस मुल्क की क्वालिटी ये और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल सकती है। और जैसे कि मैंने बताया, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर आपको इधर की शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है तो आप दुनिया के 65 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो। और वो कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है, उनमें बड़े बड़े अहम मुल्क शामिल हैं। उनमें रशिया शामिल है, उनमें सिंगापुर शामिल है, उनमें हांगकॉन्ग शामिल है और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ भी आती हैं जहाँ पे कि आप बगैर वीज़े के जा सकते हो, आपको इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। तो एक तो इसका एडवांटेज है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है यहाँ पे आप किस तरह जा सकते हो बगैर वीज़ा लिए हुए। तो इस मुल्क में जाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। पासपोर्ट आपका बना हुआ होना चाहिए और वैलिड हो, एक्सपायर हो, कम से कम उसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो। सेकंड नंबर पे आपके पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग हो और थर्ड नंबर पे आपके पास एक रिटर्न एयर टिकट हो, वो भी आप ऑनलाइन इसको बुक करा सकते हो। और एक इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत होती है। अब आपके जहन में सवाल आ गया, यार इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, इनविटेशन लेटर हासिल करने के लिए जिस होटल की आप बुकिंग कराते हो उमूमन वहाँ से आपको 2-4 हज़ार रुपये ऊपर देने पड़ते हैं, तो वही आपको इनविटेशन लेटर दे देते हैं कि हमारी होटल में आके रुकेंगे और इस मुल्क में आ रहा है, तो वहाँ से आप इनविटेशन लेटर भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये चारों चीज़ अगर आपके पास होती हैं, आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हो तो आपको 3 से 6 महीने की वहाँ पर एंट्री मिल जाती है, वहाँ पर दाखिल हो जाते हो। अब मेन मकसद जो लोगों का होता है वहाँ जाने का वो यही होता है कि वहाँ जाके वो जल्द से जल्द वहाँ की शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर लें और फिर वहाँ के तमाम एडवांटेज हासिल कर लें। थोड़ा सा कैप वर्दे के बारे में आपको बताया देता हूँ। कैप वर्दे जो है अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक मुल्क है, एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। यहाँ की आबादी 6 लाख है और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो दोस्तों, इस मुल्क में आपको 6 महीने, जैसे कि मैंने बताया, नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक तरीका अडॉप्ट करते हो तो आप यहाँ की नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। फिर आप दुनिया के 65 मुल्क जो मैंने बताए हैं, रशिया हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, सिंगापुर हो गया और भी दुनिया और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हो गई, वहाँ पे फिर आप बगैर वीज़े के आ सकते हो। और वो 3 तरीके क्या हैं ये हम देख लेते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे अगर आप मैरिज कर लेते हो तो किसी भी वहाँ की खातून से, लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो जाते हैं वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज को वहाँ बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि पेपर मैरिज करने के लिए वहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं वो राज़ी हो जाती हैं, वो इसे एक किस्म का मुआहदा समझती हैं। तो पेपर मैरिज आप कर लेते हो और उसके बाद वहाँ पे आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए दरख्वास्त दायर करते हो, तो अमूमन आपको तस्दीक के बाद कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट और शहरियत मिल जाती है। दूसरा तरीका है जिससे नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो, वो वहाँ पे आप कोई जॉब हासिल कर लो। अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है तो उस सूरत में भी आपको वहाँ पे 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल सकती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पे जॉब्स 2 सेक्टर में ज़्यादा है, बहुत सारे सेक्टर्स में तो नहीं, लेकिन 2 सेक्टर्स हैं, 2 ऐसे शोबे हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। पहला शोबा तो होटल मैनेजमेंट का है
होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। तो होटल रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब्स होती हैं, चाहे वो एजुकेटेड आप हों, उस सूरत में भी आपको जॉब मिल जाती है, और अगर एजुकेटेड नहीं है तो उस सूरत में भी आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप होटल में एज अ मैनेजर काम कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो, कैशियर के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर आप होटल की जितनी भी छोटी बड़ी जॉब्स होती हैं, यानी वेटर की, वेट्रेस की, गार्ड की, लॉन्ड्री संभालने की, वेयर हाउस की, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की, इसके अलावा अगर खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक की, या फिर खाने में किचन हेल्पर की भी जॉब आपको मिल सकती है। और अगर ड्राइविंग आती है तो होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने और ले आने की भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये इस फैक्टर में जॉब मिल सकती है। सेकंड में डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत हैं, जहाँ से डिपार्टमेंटल स्टोर से अमूमन ग्रॉसरी वगैरह का सामान घरों में पहुँचाना होता है, तो उसकी भी आप डिलीवरी कर सकते हैं। और थर्ड पे वहाँ पे फूड डिलीवरी की भी आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी की जॉब्स के लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आपका आसानी से बन जाता है। और दुनिया के 150 मुल्कों में काबिल कबूल है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो पाकिस्तान और इंडिया में बनता है। तो दोस्तों जॉब हासिल कर ले तो अगेन आप वहाँ पे 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हो। तीसरा तरीका है, वहाँ पे कोई भी आप बिजनेस कर लेते हो, कोई भी कारोबार कर लेते हो, तो फिर आप अगेन नेशनलिटी और शहरियत के लिए वहाँ पे आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब बिजनेस के लिए ये नहीं कि आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए चाहिए। अगर आपके पास करोड़ों अरबों और बेशुमार दौलत होती तो आप पाकिस्तान इंडिया से वहाँ जाते ही क्यों। तो वहाँ पे अगर आप कोई छोटा मोटा ठेला भी लगा लेते हो, कोई छोटी मोटी दुकान भी कर लेते हो, छोटा मोटा ठेला लगा लेते हो, तो भी आपको वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हो और नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के। और दोस्तों कैप वर्दे, जो कि मैंने बताया इस मुल्क का नाम कैप वर्दे है, तो इधर आप अगर चले जाते हो नेशनलिटी शहरियत मिल जाती है, तो बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। जैसे मैंने बताया ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हो, यानी पाकिस्तान या इंडिया की नेशनलिटी अगर है वो भी रख सकते हैं, और कैप वर्दे की भी आप रख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे दुनिया के 65 मुल्कों में फिर आप बगैर वीज़े के भी जा सकते हैं। तो बड़े अच्छे कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आपको मिलेंगे, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी, और वो एक दूसरे के बड़े फेस्टिवल में बड़े ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं, और एक दूसरे के मज़हब की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो अच्छी कंट्री है। आप यहाँ पे जाते हो, अपनी फैमिली को ले जाते हो, और बाद में यहाँ से अक्सर लोग दूसरे मज़ीद कंट्रीज़ में मूव भी कर जाते हैं। तो दोस्तों कैप वर्दे के लिए ट्राई करें। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे आपको फ्रेंडली लोग मिल जाते हैं, और दूसरे वहाँ पे आपको अपने मज़हब की आज़ादी होती है, अपने रहने की आज़ादी होती है, वहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं होते। तो ये आपको एक बहुत अच्छा लोगों के लिए डेस्टिनेशन होता है, और लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे मुल्क में जाएँ और वहाँ जाके वो अपना और अपनी फैमिली का आगे लाइफ स्टाइल बनाएं। तो कैप वर्दे भी जैसे होता है बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ पे हर मज़हब का आपको लोग मिलेंगे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ज्यूश, सब मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं। जब क्रिसमस आता है तो सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, ईद आती है तो मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, होली दिवाली आती है तो मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, और सब एक दूसरे के फेस्टिवल में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और बाद में आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हो, और बाद में आप लंबे अरसे रहते हो, या फिर यहाँ से किसी और कंट्री में भी मूव कर जाते हो, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन होता है, अच्छा एक कदम होता है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।